Good morning, students. Today's thought of the day. If you can dream it, you can do it. अगर आप यह सपना देख सकते हैं तो आप यह कर भी सकते हैं। इसका अर्थ ये है बच्चों कि अगर आप लोग कुछ बनने के लिए अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप लोग के जीवन में कुछ सिद्धांत है, कुछ लक्ष्य है, तो उसको पूरा करने के लिए आपको कठिन मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर हम चाहेंगे कि हम अपने भविष्य में बड़े होकर कुछ अच्छा सा काम करना या किसी ऊंचे पोजीशन में, ऊंचे अवस्था में, ऊंचे पद में कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आज से ही मेहनत करना पड़ेगा, है ना। बिना आज से मेहनत करे हम अपने कल को नहीं सुधार सकते हैं। ओके। इसके पहले क्लास में बच्चों चैप्टर 3 आप लोगों का कंप्लीट हो गया था, है ना। अब ये पोएम है, इसको राइट किया है दामोदर अग्रवाल, है ना। इस पोएम के राइटर हैं दामोदर अग्रवाल। इन्होंने ये पोएम को राइट किया है। इसको पढ़ के मैं आपको बताती हूँ और कॉपी में आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 2 पैराग्राफ आप लोग कॉपी में राइट करेंगे। ओके। चैप्टर है कोई लाकर मुझे दे, ये पोएम है। ओके। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाकर मुझे दे, है ना। यानी कि रंग बिरंगे फूल, खट्टे मीठे फल, बांसुरी की सुंदर मधुर ध्वनि और जमुना का शीतल जल कोई लाकर मुझे दे। या कौन कह रहा है? राइटर, हमारे जो राइटर हैं दामोदर अग्रवाल, ये अपने मन की कल्पना से इस बात को कह रहे हैं। ओके। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीत भरी बात, कोई लाकर मुझे दे। यानी सोना जड़ा दिन चाहिए और रूपों भरी रात, जो रात बहुत अच्छी हो, और फूलों भरा गीत कैसा हो? फूल भरे रंग बिरंगे गीत हो, और गीत भरी बात, जो बात हो वो मधुर हो, वो कोई वैसी बात मुझे ला कर के दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, कोई लाकर मुझे दे। यानी एक छाता, जो छाता हम छाँव में, यानी कि धूप जब हम लोगों को बहुत सताती है उस समय हम लोग क्या करते हैं? छाता लेकर चलते हैं। तो वैसा कोई छाँव भरा छाता दे, और बादलों का कोट, और बादल भरे, यानी जब बारिश होने वाली होती है, इसमें वर्षा ऋतु चल रही है, तो इसमें वर्षा ऋतु के समय बादल कैसे काले काले छाए रहते हैं, उस तरह का बादल कोई मुझे लाकर दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाकर मुझे दे। यानी जब हम लोगों की छुट्टी होती है, इससे हम लोग पहले स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, फिर हमें संडे की छुट्टी मिलती थी। वह संडे की छुट्टी हम लोग कितना एंजॉय करते थे ना। कभी हम लोग कहीं घूमने जाते थे। इस समय तो फ़िलहाल नहीं जाते हैं, लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण हम लोग सब लोग अपने अपने घर पर ही सुरक्षित हैं, और घर पर ही रहना सुरक्षित, हम लोग घर पर ही रहकर ही सुरक्षित रह पाएंगे। अगर हम लोग बाहर घूमेंगे तो हम लोग कोरोना के पेशेंट हो जाएंगे और हम अस्वस्थ हो जाएंगे। तब हम आने वाले दिनों को कैसे फेस कर पाएंगे? इसलिए इस समय तो हम लोग घर से अधिक सुरक्षित जगह कोई नहीं है। लेकिन हम पहले के ज़माने की संडे की बात कर रहे हैं, जब हम लोग को संडे की छुट्टी मिलती थी, हम लोग कितना एंजॉय करते थे ना। तो एक अच्छी सी किताब,
जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो अपने पाठ्य पुस्तक के अलावा भी तरह तरह की पुस्तकें खोजते हैं, तरह तरह के राइटर की पुस्तकें खोजते हैं कि हमें उसमें से कुछ ज्ञान प्राप्त हो। एक मीठा सा सवाल और एक नन्हा सा जवाब। जब बच्चे कुछ सवाल करते हैं तो उनके सवाल में कितना कोमलता रहता है ना, और उसका जवाब भी कितना मीठा होता है। तो वैसे ही सवाल और वैसे ही जवाब की कल्पना दामोदर अग्रवाल कर रहे हैं कि ऐसा कोई सवाल और ऐसा ही कोई मीठा सा जवाब मुझे ला करके कोई दे। ठीक है, यह दामोदर अग्रवाल की मन की कल्पना है। तो जब आप लोग 3rd चैप्टर पूरा कर लिए हैं, इसके बाद आप लोग ये 4th चैप्टर इसमें 4th मत डालिएगा, सिर्फ पोएम का नाम राइट कीजिएगा, नेम राइट करके 1 पैरा और ये 2 पैरा। ओके, यहाँ पर देखिए हमने टिक लगा दिया है ना। 2 पैरा कॉपी में आप लोग राइट कीजिएगा। ओके, अब चैप्टर पढ़ेंगे नंबर 4th, पापा जब बच्चे थे। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद में चैप्टर को पढ़ा के मैं समझा रही हूँ आपको, और इसको सुनने के बाद में आप लोग खुद पढ़ेंगे और इसका सारांश रफ कॉपी में राइट करेंगे। ओके, आइए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4th, पापा जब बच्चे थे। जिस समय बच्चे छोटे होते हैं उस समय उन लोगों के मन में तरह तरह की कल्पनाएं जन्म लेती रहती हैं, तरह तरह के सवाल उनके मन में उमड़ते रहते हैं, है ना, कि मैं बड़े होकर ये बनूंगा, बड़े होकर वो बनूंगा। कभी कभी छोटे बच्चे हर दिन अपनी विचार को बदलते रहते हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं और समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ। उसी तरह इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो भी जब छोटे थे तो वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिर मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो क्या बनूँगा। तो अपने मन की कल्पना उन्होंने जब बड़े हो गए, उन्होंने अपने मन की कल्पना को अपने बच्चे को स्टोरी के रूप में सुनाई। अब उनके बच्चे इस स्टोरी को पापा की छोटे बचपन की स्टोरी के रूप में बता रहे हैं कि जब मेरे पापा बच्चे थे, है ना। ये पापा की खुद की स्टोरी है लेकिन बच्चे की जुबानी है। ओके, अब स्टोरी को हम लोग ये इस तरह से पढ़ेंगे कि जिस तरह एक आम बच्चे की मन की कल्पना होती है कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। आइए अब हम स्टोरी पढ़ें। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार रहता था, मगर जवाब हर बार अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी बहुत अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो तो तब वो शोर मचाकर, या उन्हें पक्का यकीन था कि वो बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। ठीक है, जब उनके पापा से पूछा जाता था कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वो चौकीदार बनना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि जब सारा शहर सो रहा है तब उस समय मैं चिल्ला कर चौकीदारी कर सकता हूँ। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले के लिए आइसक्रीम वाला आया। जब उनके घर के सामने रास्ते से एक आइसक्रीम वाला गया तो उसमें जब ठंडे आइसक्रीम थे और वह चिल्ला कर आइसक्रीम बेच रहा था तो उन्हें ऐसा लगा कि चौकीदारी से अच्छा है कि मैं आइसक्रीम का ठेला लगा लूँगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं बड़े होकर चौकीदार भी बनूँगा और आइसक्रीम भी बेचूँगा। ठीक है,
पापा ने सोचा मैं आइसक्रीम बेचूंगा तो मैं खुद भी खाऊंगा और बच्चों को भी दूंगा, दोनों का आनंद मैं उठा सकता हूँ। ठीक है। अब जब पापा के माता पिता ने सुना कि आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है तो बहुत हैरान हो गए। किसी के भी बच्चे जब बच्चे पापा से कहेंगे अपने कि पापा मैं बड़े होकर आइसक्रीम बेचना चाहता हूँ, तो कोई भी पेरेंट्स सुनेगा तो ये कहेगा कि क्या मैं तुम्हें इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि तुम आइसक्रीम बेचोगे। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी, वे बहुत खूब हंसे। जाहिर सी बात है, कोई भी पेरेंट्स सुनेंगे तो बच्चों की बचपना ही समझकर उसको कहेंगे ठीक है अभी तुम आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हो, ठीक है कोई बात नहीं है। और परिवार के जितने लोग होंगे खूब हंसेंगे, कहेंगे जब बड़ा होगा देखा जाएगा, ये आइसक्रीम बेचने वाला शायद नहीं बनेगा, ऐसे ही कह रहा है। ठीक है। तो पापा इसी बात पर अड़े रहे और वह कहीं यही काम करेंगे, इसलिए वो इसी बात पर अड़े रहे कि तुम लोग हंसना है तो हंसो, मैं तो बनूंगा ही आइसक्रीम वाला। लेकिन जब रेलवे स्टेशन के पास उन्होंने एक आदमी को देखा और वो सेटिंग कर रहा था, यानी कि जब ट्रेन एक जगह से दूसरे जगह से सफ़र पूरी तय करके आती है तो उस ट्रेन की सफाई होती है ना, उसके डिब्बे बदले जाते हैं, उसमें पानी भरा जाता है, सीटों को साफ़ किया जाता है, ये सब कार्यक्रम होते हैं। तो इस सब कार्यक्रम को कहा जाता है सेटिंग। तो एक व्यक्ति सेटिंग का ही कार्य कर रहा था। पापा उनके पास गए, जब उनका कार्यक्रम देखे उनसे पूछे ये कार्यक्रम करने में कैसा लगता है, ये कार्य तुम्हें कैसा लग रहा है। तो उन्होंने उनके बारे में उनको बताया। तब पापा ने डिसाइड किया कि ठीक है मैं सर्टिंग का भी काम करूँगा। अब घर वालों को बताया गया, पापा ने घर वालों को बताया कि मैं चौकीदारी भी करूँगा, आइसक्रीम भी बेचूँगा और सर्टिंग का भी कार्य करूँगा। तो घर वाले आश्चर्यचकित हो गए कि तुम दोनों काम एक संग कैसे करोगे। तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों काम एक संग कर लूँगा, मैं अपना आइसक्रीम का ठेला रेलवे स्टेशन के पास ही लगा लूँगा, थोड़ी देर 2-3 डिब्बे सर्टिंग का काम कर लूँगा, उसके बाद फिर मैं आकर थोड़े आइसक्रीम बेच लूँगा, फिर सर्टिंग का काम करूँगा और फिर ठेले से आइसक्रीम बेचूँगा। इस तरीके से मैं दोनों काम बराबर रूप से कर सकता हूँ। तो घर वाले सुने, फिर भी उसकी बातों को सुनकर हंसी के रूप में हंसने लगे कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, दो कार्य को लेकर कोई बच्चा, कोई भी इंसान दो कार्य को लेकर नहीं कर सकता है। लेकिन पापा ने ठाना कि मुझे दोनों काम एक साथ करना है। ठीक है। तो अब सब लोग इस बात को सुनकर हंसने लगे। तो पापा क्या हुए, जब बच्चे अपनी बात कहते हैं और सब लोग हंस देते हैं तो क्या होता है, जाहिर सी बात है बच्चों को गुस्सा आ जाएगी। तो पापा को भी गुस्सा आ गया। पापा भी सबको हंसता हुआ देख करके वो गुस्सा हो गए और अपनी हंसी उड़ाने के लिए देख रहे हैं कि सब लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग सब लोग हंस रहे हो, लो अब मैं चौकीदारी का भी काम करूँगा, मैं दिन में आइसक्रीम बेचूंगा और सर्टिंग का काम करूंगा, रात तो खाली होती है, मैं रात को क्या करूंगा, मैं चौकीदारी का काम करूंगा, चिल्ला कर चौकीदारी का काम मैं रात में कर लूँगा। अब घर वाले तो और चिंतित हो गए कि अभी तक तो ये दो ही कार्य में दिल लगा रहा था और तीसरे काम में भी इसका मन लग गया है, अब ये तीसरा काम भी करना चाहता है। तो जब सब लोग इस बात को लेकर फिर से हंसने लगे तो उन्होंने सोचा कि ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तब क्या हुआ, सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सोची। यहाँ तक तो तय हो गया कि वो चौकीदार भी बनेंगे और आइसक्रीम भी बेचेंगे और सर्टिंग का, रेलवे स्टेशन में सर्टिंग का भी काम करेंगे। चलो भाई, यहाँ तक तो तय हो गया था। लेकिन अब क्या हुआ, पापा, अब होता है ना कुछ दिन समय बीतता है तो बच्चे थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, तो उनकी बुद्धि में थोड़ा सा और विकास हो गया है ना। तो बुद्धि में जब थोड़ा सा और विकास हो गया तब उन्हें वायु चालक बनने का इच्छा जाग उठा। उन्होंने कहा, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची।
एक बार उन्होंने वायु चालक बनने की सोची, फिर उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वो जहाजी भी बनना चाहती है, यानी कि जहाज, जो पानी का जहाज होता है वो अभी चलाना की इच्छा उन्हें प्रकट हो गई। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों को चराने वाले भी बनना चाह रहे थे। ठीक है, पहले वो चौकीदार बनना चाह रहे थे, फिर आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाह रहे थे, उसके बाद फिर वो सर्टिंग रेलवे स्टेशन में भी काम करना चाह रहे थे, फिर तीनों काम एक संग करना चाह रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद वो वायुयान चालक बनना चाह रहे थे। उसके बाद वायुयान चालक से उन्हें फुर्सत मिली तो वो अभिनेता बनना चाह रहे थे। अभिनेता बनने से उनका मन भर गया तो फिर वो जहाजी भी बनना चाह रहे थे। अच्छा, यहाँ तक तो सही था। अब उसके बाद एक दिन क्या हुआ, अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह क्या था, वह था कुत्ता, यानी कि वो एक जानवर। कुत्ता, आप लोग सब कुत्ते को जानते हैं ना, 4 पैर होता है ना, एक पूंछ होता है और अपने स्वामी का बहुत वफादार होता है। तो वो सोचे कि मैं अब क्या करूँगा कि मैं कुत्ता बन जाऊँगा। अब उस दिन दिन भर वो चारों हाथ पैर को इधर उधर भागते रहे और अजनबियों के ऊपर भौंकते रहे। अब कुत्ता बनने की इच्छा हुई है तो कुत्ता की ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी ना उनको। कुत्ते की ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो सब लोग हंसेंगे कि ये कैसा कुत्ता है। तो वो अपने हाथ पैर को मारते रहे इधर उधर और आने जाने वाले के ऊपर भौंकना शुरू कर दिए। ठीक है, तो अब इस तरीके से देख कर के एक बूढ़ी औरत ने क्या किया, उनके सिर को सहलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक भी नहीं की, क्योंकि जब कुत्ते को हम लोग सहला देते हैं तो क्या होता है, कुत्ता हमें नहीं काटता है। तो पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया था। कुत्ते के साथ में शायद वो रहे होंगे, कुछ दिन ट्रेनिंग किए होंगे, तो वो कुत्ते की तरह भौंकना तो सीख लिए थे। लेकिन आप लोग को पता है, कुत्ता अपनी पैर को, कुत्ता या बंदर भी, कोई भी आप लोग देखे होंगे कभी कि कुत्ते क्या करते हैं, जानवर अपने एक पैर को कान के पीछे ले जा कर के खुजलाते हैं, है ना। जैसे उनके पास तो हाथ 4 पैर ही होते हैं, हाथ तो होते नहीं हैं, लेकिन आगे के जो पैर होते हैं उनको हाथ की तरह भी इस्तेमाल कभी कभी वो करते हैं। तो उसी को, वही उनके पैर भी होते, वही उनके हाथ भी होते हैं। तो अब हम लोग तो, अगर हम लोग को खुजलाना होता है तो हम लोग हाथ से अपने कान के पीछे खुजला लेते हैं, लेकिन कुत्ते क्या करते हैं, जानवर क्या करते हैं, अपने पैर को उठाकर कान के पीछे ले जा कर के खुजलाते हैं। तो अब कुत्ता बनने के लिए उनको ये ट्रेनिंग तो ज़रूरी था ना, अगर वो नहीं करेंगे तो वो कोई उनको कुत्ता नहीं कहेगा। तो ये वो कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, कुत्ते के सामने गए और कुत्ते के सामने कुत्ते की तरह बैठ गए और अपने पैरों को उठा करके कान के पास खुजलाने लगे। तो उसी वक्त वहाँ से कौन गुजर रहा था। अब ऐसा कोई भी करेगा, कोई भी इंसान करेगा कुत्ते की तरीके, चलिए भौंक सकता है इंसान, जीभ निकाल कर कुत्ते के समान दिखा सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन कान के पास खुजलाना तो संभव नहीं है। तो उसी तरह वो बैठ कर के वो कुत्ते से ट्रेनिंग ले रहे थे, है ना। तो उसी टाइम पर क्या हुआ, एक अफसर, यानी किसी फौज में वो काम करते थे, ऐसे बड़े लोग, एक बड़े इंसान अफसर थे वो उनके पास से उधर से गुजरे तो उन्होंने पापा को देखा। पापा से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो। तो पापा ने क्या कहा, मैं कुत्ता बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो। पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ, मैं काफ़ी दिन से इंसान बन के रह चुका हूँ, इसलिए मैं अब कुत्ता बनना चाहता हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं। तो पापा ने पूछा, मुझे तो पता नहीं, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम आप सोचो, यानी तुम खुद सोचो कि तुम इंसान क्यों हो। ठीक, अफसर वहाँ से चले गए। इतना बताकर अफसर क्या किए, वहाँ से चले गए। वह ना तो
हंसा और ना मुस्कुराया। यानी कि इतने बार से जब पापा अपने घर वालों से अपनी राय प्रकट कर रहे थे कि मुझे चौकीदार बनना है, आइसक्रीम वाला बनना है, ठेले वाला बनना है और वायुयान बनना है, जहाजी बनना है, सच रेलवे स्टेशन में काम करना है, तो सारी बात सुनकर उनके घर वाले उन पर हंसते थे, है ना। तो हंसने की वजह से वो चिढ़ जाते थे। चिढ़ने की वजह से वो सोचते थे कि जाओ मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं सब कर लूँगा। तुम लोग हंसते हो ना, देखो मैं तुम्हारा हंसी उड़ाता हूँ, हंसी दिखाओ, हंस मेरे ऊपर हंस रहे हो, कल मैं बन कर दिखाता हूँ आपको। लेकिन यह अफसर इसकी बात सुने और ना हंसे ना मुस्कुराए और वहाँ से चले गए। पापा सोचने लगे और सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई। उनके अफसर जो थे उन्होंने कोई बात नहीं समझाई, पर अचानक ही यह बात पापा के समझ में आ गई, जब वो बिल्कुल नहीं हंसे और उन्होंने कहा कि तुम बताओ तुम इंसान क्यों हो, इस बात को तुम खुद सोचो। तो सोचते सोचते पापा के समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते हैं। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं कि पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, है ना। देखिए अगर अफसर भी हंस देता और उसकी बातों को काटता तो शायद वो अभी भी भटकते रहते। लेकिन अफसर ने कहा कि तुम इंसान बनना चाहते हो तो इसकी सोच तुम खुद करो कि तुम इंसान क्यों बनना चाहते हो। इंसान क्या होता है ना। इंसान यह होता है कि अपने दृढ़ संकल्प विचारों पर अटूट रहता है ना। अटूट रहकर अपने फैसले को, हमें जो बड़े होकर बनना है उस विचार को हमें बार बार नहीं बदलना चाहिए। हमें जो बड़े होकर बनना है उसकी तैयारी हमें छोटे से ही करनी चाहिए और किसी को देखकर गुस्से में अपने विचार को नहीं बदलना है। ठीक है, अभी आप लोग छोटे हैं, पढ़िए लिखिए, एक अच्छा इंसान बनिए। जब आप अच्छे इंसान बन जाएंगे तो ज़रूर किसी अच्छे ओहदे पर आप पहुंच जाएंगे। आपको पहुंचाने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद कुछ ऊंचे मुकाम पर आप खुद बैठेंगे। ठीक है, इसलिए आप पापा की तरह विचार को मत बदलिए, अपने दृढ़ संकल्प में लगिए और अभी मन लगाकर पढ़िए। ओके, जब आज मन लगाएंगे तभी कल का भविष्य आपका उज्जवल रहेगा। मुझे आशा है कि इस तरीके से मैंने जो आपको स्टोरी बताई है, आप सारे बच्चों को यह स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। तो मुझे इसका सारांश चाहिए। बच्चे आप लोग वर्क भेज रहे हैं लेकिन सारांश लिखकर मुझे नहीं भेज रहे हैं, मुझे सारांश भी चाहिए इसका। ठीक है, मैं सारांश पढ़ के ये तय कर लूँगी कि आप लोग को चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया है। ओके, अच्छा, अब इसके क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको PDF में दूंगी, आप लोग उसे देख करके राइट कीजिएगा। लेकिन कुछ एक्सरसाइज हैं उसको मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा रही हूँ, इसको आप लोग कीजिएगा। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। सही का निशान लगाओ, जो वो सोच रहे हैं उस पर सही का निशान लगाइए। यह अफसर आखिर है कौन, ये पापा नहीं सोच रहे थे, गलत का निशान। ओके, अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता, ये सोच रहे थे। ठीक है, कुत्ता बनना बहुत कठिन काम है, ये सोच रहे थे। मैं फौजी अफसर, ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी तो हंसते हैं, ये सोच रहे थे। यह अफसर तो कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहका रहा है, ये नहीं सोच रहे थे। ठीक है, इसमें हमने देखिए गलत का निशान लगाया है। ओके, मुझे पता नहीं कि इंसान किसे कहते हैं,
ये सोच रहे थे। मैं इंसान बनना चाहता हूँ, ये सोच रहे थे। ओके, अब 1 नंबर एक्सरसाइज, ये हो गया 1 नंबर एक्सरसाइज। ओके, ये हो गया आपका 2 नंबर एक्सरसाइज। पापा के पापा को दादा कहते हैं, इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाते हो? ओके, पापा के पापा को दादाजी, पापा की माँ दादी जी, पापा के बड़े भाई ताऊ जी, पापा की बहन बुआ जी, पापा के छोटे भाई चाचा जी, माँ के पापा नाना जी, माँ की माँ नानी जी, माँ के भाई मामा जी, माँ की बहन मौसी जी, बहन के पति जीजा जी। ओके, जीजू मत लिख दीजिएगा, जीजा जी लिखिएगा। ओके, अच्छा, अब एक्सरसाइज नंबर 3। सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवारों में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो, अपने परिवार के लोगों का। जो बढ़िया कहानी गढ़ सके दादाजी, जो खूबसूरत कढ़ाई कर सके दादी जी और माँ, जो कलाबाजी खा सके मेरा दोस्त और मैं, जो बढ़िया दूसरों की बढ़िया नकल उतार सके चाचा जी, जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सके दादी जी और माँ, जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सके दादाजी और पापा, जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकते हैं दादाजी, जो खुलकर ज़ोर से हंस सकते हैं बच्चे और दादाजी, जो तरह तरह की आवाज़ें बना सकते हैं पापा जी और चाचा जी, जो अंदाजे से ही चीज़ों का सही माप या वज़न बता सकते हैं दादाजी दादी जी, जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं दोस्त और चाचा जी, जो बेकार पड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना सकते हैं भैया दीदी और मैं। ठीक, ये आपको करना है एक्सरसाइज नंबर 3। और एक्सरसाइज नंबर 4, पापा थे कैसे थे पापा। नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। नंबर 1, पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। अब जो लिखा है इसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। ओके, अब आगे नहीं लिखा है, आपके बुक में आगे नहीं लिखा है, वो हमने लिखा है, इसी को फिल कीजिएगा और अंडरलाइन कीजिएगा। पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि पापा भ्रम में पड़ जाते हैं। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। ऐसा लगता है कि बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। कौन? पापा। रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में मैं चौकीदारी करूँगा। ऐसा लगता है पापा हमेशा काम करना चाहते हैं, है ना। सबके नीचे देखिए अंडरलाइन किया हुआ है। ओके, अच्छा, ये हो गया। एक बार फिर देख लीजिए आप लोग। ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 28 का एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 29 का एक्सरसाइज नंबर 2, पेज नंबर 30 का एक्सरसाइज नंबर 3, पेज नंबर 31 का ओके एक्सरसाइज नंबर 4 आपको कॉपी में राइट करना है। ठीक, अब पापा से ही रिलेटेड ये पोएम है, इसे भी आपको राइट करना है। पापा के पोएम का नाम क्या है? उलझन। जैसे पापा को उलझन थी ना कि वो क्या बने क्या ना बने, ऐसे ही इस पोएम में भी उलझन ही टॉपिक है। ठीक है, और ये पापा पर ही आधारित है। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ,
दीदी कहती घर में दादी दीदी होगा यहाँ पर होगा दादी। ओके, यहाँ पर होगा दादी। दादी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ, यानी दादी को अपने बच्चों से बहुत प्यार है। दादी बाहर नहीं जाना देना चाहती है। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। और इसके राइटर कौन है? सुरेंद्र विक्रम, है ना। सुरेंद्र विक्रम ने ये बताया है कि सब अपनी अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये बनो, ये ना बनो, इससे आपका भविष्य उज्जवल है, लेकिन कोई मेरी मन की बात नहीं समझ पा रहा है। सबका अपना अपना स्वार्थ लगा है। कोई मेरे मन की बात सुने कि मुझे क्या बनना है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अपने भविष्य में क्या करना चाहता हूँ, ये मेरी बात कोई नहीं समझ पा रहा है। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक नाम कमाओ 2 4 6 8 10 लाइन पोएम आपको कॉपी में राइट करनी है। ओके, उसके बाद ये स्टोरी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, सिर्फ पढ़ने मात्र के लिए है। ओके, एक साथ 3 सुख, कौन कौन से 3 सुख मिले हैं इसको आप पढ़िएगा, तभी आप जानेंगे, ठीक है। कौन कौन सा सुख मिला है, इसने क्या चीज़ ऐसा खाया कि क्या चीज़ पाया कि इसको एक साथ 3 सुख मिल गया, एक चीज़ में इसको 3 चीज़ का आनंद मिला है। ये आप पढ़ेंगे, रहस्य है, ठीक है, पढ़ेंगे तभी जानेंगे। ओके, तो एक बार मैं फिर आपको इंगित करवा देती हूँ कि आपको कॉपी में क्या क्या वर्क करना है। शुरू से देखिए, पेज नंबर 21। ओके, 2 पैराग्राफ आपको कॉपी में राइट करना है। चैप्टर का नाम, चैप्टर नहीं डालिएगा, ये शीर्षक डालिएगा। ओके, उसके बाद उस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, इसका सारांश रफ कॉपी में राइट कीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 4 कॉपी में राइट कीजिएगा। ओके, और ये पोएम 10 लाइन पोएम कॉपी में राइट कीजिएगा, ठीक है। और अपने अपने पापा के बारे में 5 पंक्ति लिखिएगा, ठीक है। अपने अपने पापा के बारे में 5 पंक्ति लिखिएगा, ये आपका वर्क है। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो होंगे वृंदा ब्लैंक्स मैं लिख के दूँगी, आप लोग कॉपी में राइट कीजिएगा। ओके, ठीक से पढ़िएगा चैप्टर, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। सारांश लिख के मुझे ज़रूर भेजिएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद, और पढ़ते रहिए।